हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है करवा चौथ और आज है 24 अक्टूबर। तो आज के दिन सभी लोग व्रत होंगे और जो जो व्रत है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज का ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज जितनी भी सुहागिन औरत है वो सभी अपने पति के लिए व्रत रखेंगी। और अगर कोई लड़का भी व्रत है अगर अपनी पत्नी के लिए तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताए। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि मतलब करवा चौथ का व्रत क्यों मनाया जाता है और मतलब छलनी से जो चांद देखा जाता है वो क्यों देखा जाता है, आखिर छलनी से ही वो चांद क्यों देखा जाता है। क्योंकि मतलब व्रत तो सभी रखते हैं पर इसके पीछे की स्टोरी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होती है। तो मैंने सोचा आज के इस ब्लॉग में मैं आपको यही बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं और हम नहा के जब फ्री हो जाएंगे तब मैं आपको स्टोरी बताना शुरू करूंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फाइनली गाइज मैं नहा धो के फ्री हो गई आराम से, मतलब अब कोई भी टेंशन नहीं है। यहाँ पे मैं फ्री हो चुकी हूँ और मैं आ गई हूँ छत पे, मतलब क्योंकि नीचे इतनी वीडियो साफ नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा चलिए छत पे चलते, वहाँ पे थोड़ी मतलब धूप लगेगी पर मतलब वीडियो साफ आएगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊँ मतलब कि आज करवा चौथ है, मतलब तो सभी लोग व्रत तो होंगे ही। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि करवा चौथ आखिर रहा क्यों जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे करवा चौथ का व्रत होता है तो आप लोगों ने 7th या 8th में या 4th 5th में एक स्टोरी पढ़ी होगी सावित्री और सत्यवान की। सावित्री और सत्यवान तो आपने सुने ही है। तो जब सत्यवान को यमराज लेने आए थे तो सावित्री ने हट करके मतलब वहाँ पे बैठ गई थी अपने पति के सबके पास, बिल्कुल निर्जला व्रत रख के बिना कुछ खाए पिए। तो मतलब वो बैठी रही। फिर मतलब क्या हुआ, जो यमराज थे उनको सावित्री पर दया आ गई और उन्होंने पूछा सावित्री से कि तुम मुझसे एक वरदान मांग सकती हो। तो उन्होंने अपने कई बच्चों की माँ बनने के लिए वरदान मांगा। आप बिना पति के तो माँ बन नहीं सकते हैं, तो इसीलिए मतलब, और सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी तो उन्होंने क्या, दूसरे पति के बारे में तो वो अपने मन में ख्याल ला भी नहीं सकती थी। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए यमराज को उनके जो वरदान था, उन्होंने जो वरदान मांगा था तो इसीलिए उन्हें उनके पति को वापस करना पड़ा था। तो इसीलिए तभी से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि हाँ करवा चौथ रखने से पति की आयु लंबी होती है। मेरे घर में तो कोई रखता नहीं है, एक चाची थी सबसे छोटी वाली, तो मतलब वो व्रत रखती थी। तो मतलब वो चाचा तो अब रहे नहीं, वो ख़त्म हो गए थे अभी मतलब जनवरी इसी साल के जनवरी में। तो मतलब वो अब मतलब उन्हें बहुत बुरा लग रहा है इस साल। तो मैं आपको बता दूं, अब रहे ये बात कि मतलब कि हाँ करवा चौथ का व्रत क्यों रहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब एक और टॉपिक के ऊपर मैं आपको बात बताती हूँ कि जो करवा चौथ पे सभी स्त्रियां छलनी से ही मतलब अपने पति का मुंह क्यों देखती हैं। अब ये बात आप लोगों को शायद ना पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि छलनी से ही अपने पति का मुंह क्यों देखा जाता है। आप लोगों को आज पता चल जाएगा। तो छलनी से अपने पति का मुँह इसलिए देखा जाता है क्योंकि एक थी मतलब वीरवती नाम की एक स्त्री थी। तो मतलब उन्होंने एक बार करवा चौथ का व्रत रखा था। तो मतलब क्या हुआ था, उनकी भूख प्यास की वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। हालत खराब हो जाने के बाद उनके जो भाई थे उन्होंने क्या हुआ, बिना बताए उन्हें मतलब खाना खिलाना चाहा। तो मतलब चांद के बिना निकले तो कोई स्त्री खाना खाती नहीं है। तो इसीलिए उनके जो भाई थे उन्होंने क्या किया था कि मतलब पेड़ की आड़ में उन्होंने क्या किया, छलनी पे दिया रख दिया ताकि मतलब वीरवती को लगे कि यहाँ चांद निकल आया। तो उन्होंने उन्हें धोखे से खाना खिला दिया। उसके बाद क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, उनके पति की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब जो वीरवती थी, वीरवती ने अपने पति को पूरी साल तक लेप लगा के मतलब अपने पति के सबको सुरक्षित रखा। और उन्होंने दूसरी साल में मतलब व्रत रखा करवा चौथ का, और फिर उन्होंने निर्जला व्रत रखा। तो उसके बाद उनके पति जीवित हो गए। ये सब पहले की बातें थी, अब ये सच थी या नहीं थी वो मुझे नहीं पता है, पर मतलब कहा यही जाता है कि मतलब पहले के ज़माने में ऐसा होता था। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था, ये हो भी सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तभी से ये सभी प्रथाएं चलती चली आ रही हैं। तो फ्रेंड्स करवा चौथ का ब्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि अब कुछ होने के लिए रह नहीं गया है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे अब, क्योंकि कोई भी अब व्रत रहता नहीं है। इसकी मम्मी रहती थी तो इसके पापा मतलब एक्सपायर हो गए। तो अब हमारे घर पे कोई भी मतलब व्रत नहीं रहता करवा चौथ का। तो अब हमारे पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो चलिए मतलब अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और 200 लाइक कर देना। हाँ तो बस हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।